बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, वैसे तो रमज़ान की रेसिपीज़ चल रही थी, इफ़्तार की रेसिपीज़ चल रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि छोटे बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ बना देना चाहिए ताकि वो लंच बॉक्स में साथ लेके जाएं या फिर घर में खाएं। तो उनके लिए ये फ्रेंच टोस्ट जो है ये मैंने बनाए हैं आज। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। आपने यहाँ पे लेनी है ब्रेड, और ब्रेड आपने लेनी है मिल्की ब्रेड। मिल्की ब्रेड जो है वो मीठी होती है, तो वो आपने लेनी है। उसके साथ आपने ले लेना है ये 5 स्लाइस आपने लिए, और इसके साथ आपने चीनी लेनी है। चीनी आपने तकरीबन 3 चम्मच, 3 से 4 चम्मच हो जाए, कोई मसला नहीं है। 2 अंडे ले लें और 1 कप आपने दूध लेना है। ये अब कैसे बनाएंगे मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो ब्रेड है इसको दरमियान में से काट लेना है। ये सारे जितने स्लाइस हमारे पास थे ये सब मैं ऐसे करता हूँ कि दरमियान में से काट लेता हूँ। ये छोटा साइज़ हो जाएगा। एक तो ये बनाने में आसान रहता है, और दूसरा बच्चों के लिए बहुत टेस्टफुल रहता है और बच्चों को पसंद भी ज़्यादा आता है। तो आपने इनको दरमियान में से काट लेना है और फिर दूसरी तरफ आ जाना है। ये हमने सारे स्लाइस जो है इनको दरमियान में से काट लिया है। अब इनको मैं साइड पे रखूँगा और अंडे डालूँगा दूध में। अंडे आपने दूध में डाल के अच्छी तरह से फेंटने हैं। इसको चीनी को भी आपने दूध में डाल देना है और चीनी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी अच्छी वीडियोस देखने के बाद भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बहुत अफसोस है। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ आने वाली हैं। आपको रमज़ान के हवाले से बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। तो आपने क्या करना है कि बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट करें, और मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसको आपने अच्छी तरह से फेंटना है। इसकी चीनी को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैंने चीनी पीस के नहीं डाली है, कुछ लोग जो है वो ग्राइंड करके पीस के चीनी को इसमें मिक्स करते हैं ताकि जल्दी से इसमें मिक्स हो जाए, लेकिन मैं वैसे ही जो है इसको मिक्स करूँगा और इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगा। अब हमने क्या करना है, इसको फेंट के अलग रख देना है। अब हमने फ्राई पैन को चूल्हे पे चढ़ा देना है और इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसको फैला लेंगे सारे पैन में। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो आप वो यूज़ करें, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। मेरे पास नॉन स्टिक नहीं था तो मैंने ये बर्तन लिया है। इसमें मैं अच्छी तरह से ऑयल को फैला लूँगा। उससे क्या होगा कि मेरे जो टोस्ट हैं वो नीचे नहीं लगेंगे, वो जलेंगे नहीं। तो फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना है, फ्लेम को आपने लो रखना है। इसको आपने डिप किया, ऐसे पूरे आपने दूध में इसको डिप कर देना है, और उसके बाद आपने इसको निकाल के उस ऑयल में रख देना है। तो ये मुझसे गलती हुई है कि हाई रह गया, चूल्हा तेज़ हो गया, तो जिस वजह से ये छींटे उड़े हैं। ये छींटे नहीं उड़ने चाहिए। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने इसको फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना है। तो जितने भी ये इसमें टोस्ट आ सकेंगे ये मैं एक दफ़ा बना लूँगा, उसके बाद इनको निकालूँगा और फिर दूसरे बनाऊँगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये टोस्ट जो है बहुत जल्दी बन जाने वाले होते हैं, तो इसलिए आपने इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है। इसको क्या करना है कि 1 मिनट से भी कम वक्त में आपने इसको इसकी साइड चेंज कर देनी है। इसकी साइड चेंज करने से ये जलेगा नहीं। अगर आपने इसको पड़े रहने दिया, 2 मिनट दे दिए या 1 मिनट से ज़्यादा दे दिया, तो ये जल जाएगा और फिर बिल्कुल भी बेज़ायका हो जाएगा। तो इसको आपने 1 मिनट से पहले यूँ पलटना है। ये देखिए कितना प्यारा सा ये कलर आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये अपने बच्चों के लिए आपने ज़रूर बनाना है, इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप उनको लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लंच बॉक्स में ये दें, तो ये बहुत टेस्टफुल बनेंगे। और मेरे कुछ दोस्त हैं वो फुल इसको फ्रेंच टोस्ट जो पूरा होता है, जो स्लाइस पूरा होता है, उसको वो बनाते हैं, लेकिन हमने छोटे साइज़ के बनाए हैं ताकि अच्छी तरह से इनका टेस्ट आए, इनका जायका आए। तो
इसको मैं पूरा बना लेता हूँ, आप लोगों के लिए पेश कर देता हूँ। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, मुझे अपनी रमज़ान की खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हैं, चाय के साथ ज़रूर लीजिएगा। तो अल्लाह पाक मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करे, जो दोस्त बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छी रेसिपी आने वाली है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।